हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो? कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी? क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात करने वाले हैं हमारा प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद आने वाले कल के इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। जैसा कि मैंने बोला था, अगर बेयर को फंसाना है ठीक है तो मार्केट में तगड़ा उछाल आ सकता है। जैसे कि आज आप लोगों ने देखा, मैंने क्लियर कट बोला था बहुत ही बड़ी शॉर्ट कवरिंग आने के आसार है और आई। ठीक है, तो खुशी के मारे झूमिएगा मत, ये बात समझ लेना। अभी की जो कंडीशन है वो सेलिंग ऑन राइज वाली है और जो लेवल आ रहे हैं एक शॉर्ट कवरिंग के लेवल आ रहे हैं, जो ब्रेकडाउन है उसका रीटेस्ट भी हो सकता है और वापस वहाँ से गिरावट आ सकती है। लेकिन ब्रेकडाउन का जो रीटेस्ट जोन है, मतलब कि जो रेसिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट आएगा, वहाँ पे बायर एक्टिव हो गए तो ही तेज़ी आ सकती है, ये समझ लेना। अभी मार्केट में शॉर्ट टर्म में बुलिश हूँ, ठीक है, कल के लिए या परसों के लिए। लेकिन मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर इसलिए जाएगा क्योंकि मार्केट को वापस नीचे जाना है। अगर मार्केट में ये जो बेयर है कंफर्म हो गया तो थोड़ी बहुत तेज़ी या शॉर्ट कवरिंग आना बनता है। तेज़ी तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन शॉर्ट कवरिंग जरूर कहूँगा। ठीक है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो क्या है कि बायर को निकालता है और मार्केट नीचे आता है तो सेलर को निकालता है, ये बात समझ लेना, ये मार्केट का रूल है। ठीक है, और दूसरा, जब मैंने मंथली के जो लेवल्स डाले थे, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी मंथली के चार्ट और लेवल्स दिए थे। तो आप देख लेना, मंथली चार्ट है निफ्टी बैंक निफ्टी में कहीं पर भी 3 कंजिक्यूटिव रेड कैंडल हुई है ना, उसके बाद चौथी ग्रीन कैंडल हुई है। ठीक है, तो इस बार चौथी ग्रीन कैंडल होने का चांसेस बहुत ही तगड़ा है। मंथली चार्ट में बोल रहा हूँ, पूरे होशो हवास के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन अगर ये नहीं होता है, चौथी कैंडल भी रेड बनती है, तो और भी तेजो तरार गिरावट आ सकती है। लेकिन ये जो गिरावट है वहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए, तो मार्केट में थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग चाहिए, यानी कि आज की तेज़ी और कल की तेज़ी आएगी। ठीक है, लेकिन हम लेवल पे काम करेंगे, लेवल पे बिलीव करेंगे। ठीक है, किसी भी लेवल पर कुछ भी हो सकता है, बायर भी एक्टिव हो सकते हैं, सेलर भी एक्टिव हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसलिए बोलता हूँ, वीडियो को देखिए, सोचिए समझिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए। डायरेक्ट 9:15 बजे आकर ट्रेड मत लीजिए और उसके बाद मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज मत कीजिए। मेरे पास वक्त नहीं रहता है आंसर देने का। अगर आंसर ना दे सकूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सॉरी, आप लोग गलत मत लगाना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी तरह दूसरा काम भी होता है। तो निफ्टी में मैंने क्या बोला था, 17,070 के नीचे एक गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। ठीक है, तो कैंडल कहाँ पर क्लोज हुई आप देख सकते हैं, 17,038 या 17,040 का राउंड, और उसके बाद 17,016 का लो किया। मैंने ये चार्ट इसलिए दिया है ताकि आप पुराने जो रेसिस्टेंस सपोर्ट है वो देख सकते हो। लेकिन सब लोग बोलते हैं छोटा रेसिस्टेंस, मतलब कि छोटा सपोर्ट है, ठीक है, छोटा टारगेट है, तो कोई बात नहीं है। जो लोग पुट में लंबा वेट करने के लिए गए, उन लोगों का क्या हासिल हुआ होगा आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो मेरे मुताबिक यहाँ पे एक गुड रेड कैंडल भी बनी, सब कुछ बना। मैं चार्ट को वाइड करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, 17,038 या 17,040 के अराउंड कैंडल क्लोज हुआ, तो वहाँ पर 17,100 का जो पुट था, मेरे को याद है मैंने देखा था 129 या 130 रुपीज़ चल रहा था। ठीक है, और मैं 15 पॉइंट लेने की मैक्सिमम हिदायत देता हूँ, 15 से 25 पॉइंट ले लो। ठीक है, तो 145 रुपीज़ पे अगर आया होता तो आप लोगों ने बुक किया होता या किया होगा। ठीक है, तो 15 पॉइंट आप लोगों को आराम से मिले होंगे। और मेरे को अभी भी याद है, ये 17,100 का जो पुट था उसका जो आई 149.30, 149 रुपये और 30 पैसे का ही हाई है। ठीक है, मतलब कि 150 तक नहीं गया, वहाँ पर भी 70 पैसा कम रह गया। ठीक है, तो वहाँ पे 19 से 20 पॉइंट की तो मूवमेंट आई, लेकिन आपने 15 पॉइंट लपक लिए होते तो पैसा मिल जाता। मार्केट में तेजी आई, शॉर्ट कवरिंग आई, समझ सकता हूँ, मंदी नहीं हुई, लेकिन मेरा जो लेवल था वहाँ पे मैंने मंदी दी थी, वो हुई। इसलिए ही मैं बोलता हूँ, प्रॉफिट में है तो तुरंत सौदा काटिए, मोमेंटम को एंजॉय कीजिए, मोमेंटम को पकड़िए। ठीक है, जैसे चोर भागता है ना, पुलिस उसके पीछे होती है, उस तरह से मोमेंटम लेके भागिए। लेकिन आप लोगों को क्या, जब मार्केट वन वे जाता है ना, तभी आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार खड़ा रहता, तो अगर यहाँ पे आप खड़े रहते पुट में तो अब क्या होता। कोई बात नहीं है,
यहाँ पे अगर कैलकुलेटिव रिस्क लेके खड़ा रह सकते तो रह सकते थे, कोई बात नहीं है, तो स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार रहो। लेकिन कोई बात नहीं है, हमें स्टॉप लॉस नहीं लेना है तो 15 पॉइंट लेके निकल जाओ। एक लॉट में काम करते हो तो तुरंत बुक कर लो, ठीक है, कोई मेरी एडवाइस नहीं रहती। और दूसरा ट्रेड लेने के लिए मैं बोलता नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पैसा बना 15 पॉइंट पर लॉट आराम से बना, और दूसरा लॉट है तो खड़े रहिए या कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, ठीक है। तो 17,016 के नीचे 17,000 और 16,980 का लेवल आता, लेकिन वहाँ तक गया ही नहीं। और मार्केट फर्स्ट हाफ में पूरा साइडवेज रहा और उसके बाद धीरे धीरे करके अपसाइड आई, और वो बैंक निफ्टी में आई, निफ्टी में नहीं आई। और निफ्टी में आप देख लेना, जो लो है वो 17,016 का है, ठीक है, मतलब कि एग्जिट लो है हमारा, जो पुट का जो एग्जिट था, ठीक है, उसके नीचे गया ही नहीं। और आई है वो 17,127.70 का है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के नियर अबाउट 110 से 120 पॉइंट की ही मूव आई, ठीक है। हाई और लो का जो डिफरेंस है आप देख सकते हो, 110 से 120 पॉइंट का ही है ओनली। तो हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक पैसा बना, हाँ बना, डेफिनेटली बना। स्टॉप लॉस हिट होता, जेन्युइनली एक्सेप्ट कर लेता, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बात आऊँ बैंक निफ्टी में, 39,000 के नीचे शॉर्ट सेल बोला था, लेकिन 39,366.30 का ही लो है, ठीक है। तो डाउन साइड बात करनी बनती नहीं। और ऊपर का लेवल मैंने दिया था 40,150 या 39,800 के अराउंड, कहीं पर भी बेरिश सेटअप बने, गुड रेड कैंडल बने तो आपको इन द मनी पुट बाई करना है। तो काफ़ी लोगों ने क्या बोला होगा, ये चार्ट की नैरो रेंज है, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, लेकिन पूरा ने प्रीवियस सपोर्ट जो रेसिस्टेंस है वो आपको दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए, इसलिए ये मैंने दिया है चार्ट, ठीक है। अब मैं नैरो रेंज कर देता हूँ चार्ट की, देख लिया, ये 39,800 के अराउंड। कुछ लोग बोलेंगे पार्थ भाई रेड कैंडल भी बनी, बेरिश प्रोजेक्शन भी बनी, बेयर भी एक्टिव हुए, ठीक है। तो यहाँ पे सौदा नहीं, यहाँ पे सौदा नहीं बनता था, आप देख लो, स्ट्रक्चर बिल्कुल हायर लो का है, ठीक है, ऊपर ऊपर चला जा रहा है। और रेड कैंडल इतनी नहीं बड़ी थी कन्विक्शन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे नो एंट्री जोन बनता था आसानी से। जो लोग ट्रेड नहीं करते हैं ना, उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 39,800 का जो लेवल है वहाँ पर तेज़ी हुई है, और जो तेज़ी हुई उसकी प्रॉफिट बुकिंग वाली ही कैंडल थी, मतलब कि एक बहुत ही छोटी रेड कैंडल थी, ठीक है। तो यहाँ कहीं पर भी बेरिश सेटअप नहीं बना, गुड रेड कैंडल भी बननी चाहिए, बेयर एक्टिव होने चाहिए, बेरिश प्रोजेक्शन बननी चाहिए। और यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बना, नो ट्रेड जोन में बने रहे, बैठे रहे। और कुछ लोग बोलते हैं पार्थ भाई बेरिश सेटअप बनता है या बुलिश सेटअप बनता है, मतलब कि मैं बोलता हूँ ना, बुलिश फॉर्मेशन बने तो ही बाई करे, बेरिश फॉर्मेशन बने तो ही शॉर्ट सेल करे, यानी कि पुट बाई करे, ठीक है। तो कुछ लोगों को मालूम नहीं, तो ये सीखने के लिए बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी बेरिश फॉर्मेशन बना ही नहीं, ठीक है, बुलिश फॉर्मेशन ही रहा था। और मैंने क्लियर कट बोला था, बुलिश फॉर्मेशन हो तो हमें कॉल नहीं लेना है, कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो कुल मिला के नो ट्रेड जोन में बैठे रहे बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में पैसा मिल गया 10 से 15 पॉइंट। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता ना तो हम जेन्युइनली एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है, लेकिन हमारी एंट्री ही नहीं बनी। पहले फॉर्मेशन तो देखिए, एंट्री लेने से पहले आंख बंद करके आपको कहीं पर भी कॉल या पुट नहीं लेना है। आप लोग गलती क्या करते हो, जो जी में आए वो ले लिया, तेजी लगती है तो कॉल ले लिया, मंदी लगती है तो पुट ले लिया, ऐसे नहीं होता है भाई। आप ट्रेड लेने का कोई ना कोई रीज़न चाहिए, रीज़न, ठीक है। और कॉन्ट्रा ट्रेड में डालता नहीं, विरल भाई डालते हैं। फिर निफ्टी में हीरो जीरो वाला दिया, वो कॉल भी हीरो हुआ। जो लोग हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में उन लोगों को पता ही है, मालूम ही है। और बैंक निफ्टी में भी तेजी के कॉन्ट्रा ट्रेड दिए थे कॉल वाले, वो भी बहुत ही बढ़िया मस्त चले, लेकिन मेरी कोई एडवाइस नहीं थी, ठीक है। अब ले लेते हैं कल के लेवल, और कल फर्स्ट मत जाना, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख के जाना, पेन और पेपर लेके लेवल लिख लेना। मैं पिछले काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ, मैं जो लेवल दे रहा हूँ ना, शॉर्ट सेल के ही दे रहा हूँ, कहीं पर भी बाई का नहीं दे रहा हूँ। तो आज थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मिक्सअप है, तो मिक्स मत कीजिएगा, वो मिक्सअप को समझिएगा अगर कल मुनाफा कमाना चाहते हैं तो, ठीक है। और मार्केट जिस हिसाब से रिएक्ट करे उस हिसाब से लेवल देख के पोजीशन बनाइए। मार्केट में ये 16,960 या 16,958, ठीक है, उसके नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग 17,000 का पुट बाई कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही दूर है। लेकिन एक गैप डाउन खुल जाए और एक पैनिक सेलिंग देखने को मिले तो, ठीक है, 17,000 के नीचे मंदी मत करना, वरना मान लो कि अगर 16,980 का लेवल है तो वहाँ पे आप लोग फंस सकते हो, ठीक है। तो मंदी करनी है तो 16,960 या 16,958 का लेवल है,
उसके नीचे ही करनी है। और मैंने जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन खींची है ना 16,958 के अराउंड या 960 के अराउंड, आप देख सकते हो ये क्लियर कट सपोर्ट है, वो ब्रेक डाउन नहीं करता है। और उसका ब्रेक डाउन आता है ना तो तगड़ा ब्रेक डाउन आता है, और उसको रीटेस्ट भी करता है ना तो वहाँ पर भी गिरावट आती है, तो बहुत ही तगड़ी गिरावट आती है। तो ये जो लेवल है ना बेयर को हमेशा फेवर करता है अभी के दिनों में, ठीक है। तो यहाँ कहीं पर भी अगर बेयर एक्टिव हो जाए और बेरिश प्राइस एक्शन बन जाए ना तो आप एक कैलकुलेटिव रिस्क लेके इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। कौन से? 17,000 के पुट में। और मार्केट कहीं पर भी गैप अप खुल जाए या मार्केट मान लो कि फ्लैट खुले तो अप जाता है तो 17,325 का जो लेवल है ना वो आपको आसानी से दिखाई देने को मिलेगा। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल ही दिखाई देने को मिले, ठीक है, कहीं पर भी दिखाई देने को मिलेगा, ठीक है। मार्केट में अगर मंदी करनी है तो ऊपर के जो लेवल है वो 17,200 और 17,325 के लेवल है। हालांकि पिछले कुछ दिन के वीडियो है वहाँ पर भी अवेलेबल है, ठीक है, देख लेना मैंने जो लेवल्स दिए हैं वो। तो 17,200 और 325 के अराउंड कहीं पर भी नेगेटिव फॉर्मेशन बनता है ना तो मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन 17,200 के लेवल पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। वो क्यों नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, उसके बारे में मैं डिटेल्स में बताता हूँ अभी आपको। पहले 17,325 के बारे में बता दूँ। मार्केट 17,325 के अराउंड आ जाए, कहीं पर भी बेरिश प्राइस एक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए, एक गुड रेड कैंडल बन जाए, मतलब कि बेरिश फॉर्मेशन बन जाए, तो आप यहाँ पर इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। कॉल के लिए प्रिपेयर रहे, ठीक है। लेवल एक्टिवेट मोस्टली नहीं होगा, लेकिन मार्केट का कुछ नहीं कहा जा सकता, अगर हो जाए तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 17,325 का अगर ब्रेक डाउन करता है तो आप 17,350 के फुट की जगह 17,400 के फुट में सौदा बना सकते हो, ठीक है। और 15 से 25 पॉइंट मिले तो तुरंत निकल जाइए, लेकिन आपके अगेंस्ट में ट्रेड जाता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो तो टारगेट रहेगा, जो प्रीवियस ऊपर वाला जो रेसिस्टेंस है वो ऐसे रहेगा, तो वहाँ तक आप वेट करें, खड़े रहे, ठीक है। हालांकि एवरीडे तो स्टॉप लॉस हिट होते नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जिस दिन स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कोई बात नहीं, एक थोड़ा बहुत बड़ा लॉस आए तो उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो 1 से 2 ट्रेड में कवर हो जाएगा, प्रॉफिट मिलेगा ना तो। और 17,140 के अराउंड कहीं पर भी एक गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए तो यहाँ पे आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। 17,140 के अराउंड अगर बुलिश फॉर्मेशन बनता है तो आप 17,100 के कॉल में सौदा बना सकते हो। जी हाँ, पूरे होशो हवास में मैं यहाँ पे आप लोगों को बाई दे रहा हूँ। पिछले 3 से 4 दिनों से सारे लेवल पे शॉर्ट सेल दे रहा था ना, वहीं पर बाई दे रहा हूँ, क्योंकि यही एक ऐसा लेवल है 17,140 से 17,150 का। यहाँ पर जो शॉर्ट कवरिंग आएगी तो तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, और जितने भी मंदी वाले लोग हैं, ठीक है, सब लोगों के स्टॉप लॉस कटेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो पहले ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट आएगा तो तगड़ी अपमूव आ सकती है, ठीक है। तो 17,140 के अराउंड अगर बुलिश कैंडल बन जाए और 17,200 को भी टच कर जाए 15 मिनट का कैंडल, तो कोई बात नहीं, वहाँ पे आप बाई में बने रह सकते हो या बाई बना सकते हो। मान लो कि कैंडल 60 पॉइंट की या 17 पॉइंट की बने, ठीक है, 17,130 से 17,210 या 205 जो भी है, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो, और चांसेस है 17,350 तक, सॉरी 17,325 तक जाए और वहाँ से रिवर्सल आए, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 17,325 के अराउंड बेरिश सेटअप बनेगा ही बनेगा, अगर बने तो ये एक लेवल है, मार्केट रिवर्सल दिखा सकता है डाउन साइड, ठीक है। 17,325 के अराउंड ये अगर बुलिश प्राइस एक्शन बने और बुल एक्टिव रहेंगे, बुल मजबूत रहेंगे यानी कि बायर, तो 17,325 के ऊपर 17,400 तक जाने का भी चांसेस है, ठीक है। और मैंने बोला था मार्केट जब प्रेडिक्टेबल हो जाता है तो कुछ ना कुछ हरकत जरूर करता है। पूरी दुनिया मंदी में थी तो आज देखना कितना बड़ा शॉर्ट कवरिंग आया, ठीक है। तो ये 17,325 देखने लेवल लायक है, ठीक है। और यहाँ पे एक जो कन्फ्यूजन वाली बात है, मार्केट 17,140 के अराउंड ना ओपन हो और 17,200 के अराउंड ओपन हो, ठीक है, तो यहाँ पर बेरिश प्राइस एक्शन भी बन सकता है और मार्केट नीचे भी आ सकता है। ये चार्ट में आप देख सकते हो पुरानी हिस्ट्री में 2 बार जो मंदी हुई वो 17,200 के अराउंड हुई है, ठीक है। तो अगर 17,200 का लेवल आया ना तो मैं आपको यहाँ पे ना मंदी की सलाह देता हूँ ना तेज़ी की सलाह देता हूँ, ठीक है। 17,200 का लेवल है, ठीक है, यहाँ पर बुल एक्टिव हो जाएंगे तो 17,325 तक लेके जाएंगे, और अगर बेयर एक्टिव हो जाए ना तो 17,140 का लेवल भी आ सकता है, और 17,140 का ब्रेक डाउन आता है तो वापस वो 17,070 या 17,080 का लेवल भी आ सकता है, ठीक है। मैंने आज जहाँ पे शॉर्ट सेल दिया था, ट्रेड एक्टिवेट हुआ था और मुनाफा मिला था, तो वो लेवल वापस आ सकता है 17,070 या 17,080,
ठीक है। तो ये 17,200 का जो लेवल है ना, वहाँ पर फंसना मत, देखने लायक होगा। 17,140 खुल जाए, फ्लैट खुल जाए तो वहाँ पे तेजी आए, शॉर्ट कवरिंग आए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। और 17,325 के अराउंड ह्यूज गैप अप हो जाए तो यहाँ कहीं पर भी बेरिश प्राइस एक्शन बने, एक गुड रेड कैंडल बीच में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 17,325 के लेवल पे मंदी करनी है, 17,140 का लेवल है वहाँ पे तेज़ी करनी है, और 16,960 का लेवल है उसके नीचे मंदी करनी है, और 17,200 का लेवल आए तो शांति से बैठिए, ठीक है। उसके बाद वापस 17,140 तक जाइए और वहाँ पर बुलिश फॉर्मेशन बने तो आप वापस वहाँ पे बाई में बैठ सकते हो, ठीक है। 17,200 का ब्रेकडाउन करके अगर 17,140 के अराउंड कहीं पर भी फॉर्मेशन बनाता है, बुलिश फॉर्मेशन, तो फंसना मत। 17,140 से 17,200 का लेवल है ना, वहाँ पर ये लेवल फंसाने के लिए है, ठीक है। यहाँ पे तेजी वाले और मंदी वाले दोनों फंसेंगे। तो अगर मान लो कि मेरी तो कोई एडवाइस नहीं है शॉर्ट सेल की, लेकिन 17,140 का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे भी तगड़ी मूव आ सकती है, ठीक है। लेकिन 17,140 से नीचे में शॉर्ट सेल की सलाह नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा सेलिंग आया था और अब काफ़ी सारा शॉर्ट कवरिंग आ चुका है आज के दिन, और थोड़ा बहुत बाकी है वो आएगा, और जो बेयर है उसको पूरी तरह से फंसाएगा, और मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली है, और उसके बाद वापस नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो लेवल कल के लिए शॉर्ट कवरिंग के आप लिख लो, और कल मैंने जो एनालिसिस किया उसके मुताबिक आप लोग सौदा बना सकते हो। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन लेवल कन्फ्यूजन वाले है, तो ये जो कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये था निफ्टी 50 का एनालिसिस, और बैंक निफ्टी में भी कन्फ्यूजन वाला लेवल है तो वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। और जो निफ्टी 50 का लेवल है ना, 1 आवर के चार्ट में दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए, ठीक है। 17,325, 17,200, 17,140 और 16,960 के नीचे मैंने क्यू बाई सेल दिया है, और कहीं पर मैंने ये 17,200 का लेवल है, नो ट्रेड लेने की एडवाइस दी है, वो आप देख सकते हो, ठीक है, इसलिए नहीं दी है। और ये जो लेवल है ना वो रिपीट हो सकते हैं, और 17,140 के अराउंड अगर रेसिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो जिस हिसाब से यहाँ पर आप मंदी देखने को मिली है ना, 17,325 से डायरेक्ट 17,200 और 17,140 वाली, ठीक है, उस हिसाब से उतनी ही तेज़ी हो सकती है ऊपर साइड, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो आराम से। तो जिस हिसाब से गिरावट आई उस हिसाब से अपसाइड मूवमेंट आ सकती है। अब बैंक निफ्टी के लेवल ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट नैरो रेंज है, चार्ट नहीं दिखेगा, वो वाइड रेंज में जाते हैं तब आप लोगों को आइडिया आ जाएगा, ठीक है। ये 1 आवर का चार्ट है, दोनों दिखा दूंगा। यहाँ पे जो लेवल है ना वो इम्पोर्टेंट है और वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपको मंदी और तेज़ी कहाँ पे करनी वो मैं बता देता हूँ। 39,700 के नीचे एक 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। अगर 39,700 का ब्रेकडाउन आता है तो 39,800 के पुट में सौदा बना सकते हो, और 25 से 50 पॉइंट लेके निकल जाओ, या जो सपोर्ट है टारगेट उसका वेट करो लंबा जाना है तो, और जो रेसिस्टेंस रहता है ऊपर का वो एसएल रहेगा, ठीक है। अगर लंबा के कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहते हैं तो, या फिर 25 से 50 पॉइंट का जो भी है, ठीक है। अगर फेवर में आ जाए तो ले लो, अगर अनफेवर हो जाए मतलब कि आपकी फेवर में ना आए तो कोई बात नहीं, रेसिस्टेंस का वेट करो, वहाँ पे स्टॉप लॉस लो। और 39,700 का लेवल है ना, ये आप लोगों को आराम से पता चल जाएगा क्यों दिया है शॉर्ट सेल करने के लिए। और 39,950 के अराउंड जिस हिसाब से मंदी हुई ना उस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, यानी कि तेज़ी बोल सकता हूँ कल के दिन। तो 39,950 के अबोव एक गुड ग्रीन कैंडल बने 15 मिनट की, गुड ग्रीन कैंडल बने, बुल एक्टिव हो जाए, बुलिश प्राइस एक्शन बन जाए तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो 39,950 के अबोव। और 39,950 के अबोव जाता है तो क्या है कि आप 39,900 के कॉल में सौदा बना सकते हो। तो मार्केट 40,150 का लेवल है वहाँ तक जा सकता है, और उनके ऊपर 40,500 के अराउंड जा सकता है, और 40,500 के अराउंड मार्केट ह्यूज गैप अप खुल जाए ऐसा चांसेस तो बहुत ही कम है। 40,500 के अराउंड कहीं पर भी बेरिश प्राइस एक्शन बन जाए, 15 मिनट की एक बेयर कैंडल बन जाए, मतलब कि बेरिश सेटअप हो जाए, बेरिश प्राइस एक्शन बन जाए तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो 40,600 के पुट में। और ये 40,150 का लेवल है ना, एक ऐसा लेवल है यहाँ पर तेजी आएगी तो 40,500 आएगा, लेकिन यहाँ पर मंदी आएगी तो 39,950 आएगा। तो 40,150 का लेवल इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हो, ट्रैप हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको ना तेज़ी करनी है ना मंदी करनी है, शांति से बैठे रहिए और देखते
देखते रहिए। लेकिन मार्केट अगर गैप अप खुल गया और 40,150 के अराउंड आ गया ना, तो मार्केट वापस 39,950 के अराउंड डाउन साइड आ सकता है, दिखा सकता है। तो मार्केट फ्लैट खुले ना तो शॉर्ट कवरिंग आने का बहुत ही बढ़िया चांस रहने वाला है। तो 39,700 के नीचे मंदी कीजिए, 39,950 के अबव बाई कीजिए, ठीक है। और 40,150 का लेवल आइए तो कुछ मत करिएगा, वहाँ पे सिर्फ देखिएगा। और वहाँ से ऊपर जाइए तो 40,500 के अराउंड अगर बेरिश सेटअप बने तो शॉर्ट सेल का मौका ढूंढिएगा, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो 40,150 के अराउंड ओपन हो सकता है। लेकिन अगर फ्लैट खुला और 39,950 के नीचे खुला तो हमको आसानी से तेज़ी करने का मौका मिलेगा। तो 40,150 के अराउंड आप टारगेट बुक कर सकते हो, या 25 से 50 पॉइंट लेके निकल सकते हो, टारगेट बुक कर सकते हो, ठीक है। ये 15 मिनट का चार्ट है, आप अपनी चार्ट टर्मिनल में जाके देख लेना, आप लोगों को आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये 40,150 का लेवल और यहाँ पे 17,200 का लेवल, दोनों लेवल का खास ख्याल रहे, ठीक है। कहीं पर भी आप ट्रैप ना हो, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। और वीडियो देखा होगा तो नहीं ट्रैप होंगे, नहीं देखा होगा तो ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। और ये निफ्टी बैंक का 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा ने जो प्रीवियस सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर कट देख सकते हो। मैंने 40,500 के अराउंड बेरिश सेटअप बनने तो शॉर्ट सेल क्यों बोला वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। 40,150 का लेवल है, वहाँ पर मैंने नो ट्रेड जोन इसलिए दिया, लेवल इंपॉर्टेंट है तेजी और मंदी के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं पर भी क्लियर मूवमेंट नहीं रही है, ना डाउन साइड और ना अप साइड, ठीक है। और 39,950 का जो लेवल दिया है वो भी आप लोगों को मालूम है, वो भी एक सपोर्ट की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी वो रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो उसका ब्रेकआउट आएगा तो ऊपर साइड बहुत ही तगड़ी मूव आ सकती है। और 39,700 के नीचे शॉर्ट सेल क्यों दिया है वो भी आप देख सकते हो। पहले वो रेसिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को आराम से क्लियर कट सब कुछ दिख जाएगा। या फिर ये 4 हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है ना, वो आप अपनी चार्ट टर्मिनल में खींच लेना और उसके मुताबिक ही सौदा बनाना, तो आप लोगों को पूरा चांसेस रहेगा कि आपका जो सौदा है वो मोर देन 90% प्रॉफिट में ही कटेगा, ठीक है। चाहे तेज़ी हो या मंदी हो, जो भी लेवल एक्टिवेट हो। यहाँ पर आप क्लियर आसानी से देख सकते हो, ठीक है। ये चार्ट 1 घंटे का है, वो भी मैंने वाइड रेंज कर दी है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। क्वेश्चन डाउट नहीं है तो हम समझेंगे कि हमारा काम अच्छा है। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा भी नाम हो। और जो जनरल पब्लिक आ रही है मार्केट में, जिसके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है और उसकी अवेयरनेस नहीं है, उसकी वजह से जो फाइनेंशियल लॉस आ रहा है वो ना आए और फाइनेंशियली ग्रोथ करे और उन लोगों की फाइनेंशियल तरक्की हो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। और एक बात मैं कहना भूल गया, फेड के कुछ आउटकम है और मैंने फ्राइडे या थर्सडे के वीडियो में बोला था ट्यूसडे को कुछ बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो आप देख लेना, जितने भी मंदी वाले थे सब लोगों के स्टॉप लॉस कट गए। लेकिन इतना बड़ा दिन नहीं रहा, लेकिन वो बड़ा दिन तो था ही, क्योंकि मार्केट आसानी से प्रेडिक्टेबल हो गया था ना। तो उसका उल्टा बिल्कुल किया, क्योंकि सारे लोग मंदी की साइड ही थे, ठीक है। फिर भी मार्केट में अपसाइड तगड़ी मूव दी, ठीक है। तो फेड के कुछ ना कुछ आउटकम है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो बैंक है, ठीक है, बैंक्रप्सी की ओर जा रही है। और क्या है कि गवर्नमेंट को बोल रही है, तो ग्लोबल सेंटीमेंट्स बहुत ही ख़राब है। तो मार्केट में जितना भी उछाल मिले, कहीं पर भी लेवल्स मंदी की एक्टिवेट हो टेक्निकली और ग्लोबली ख़राब न्यूज़ आता है, बैड न्यूज़ आता है, तो वहाँ पर मंदी करने का एक ट्रेडर के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अभी मेरे को नहीं लगता कि मार्केट में कहीं पर भी बुलिशनेस दिख रही है। लेकिन मार्केट जब डाउन आ रहा है ना, तो एक शॉर्ट कवरिंग तो आती है जो बेयर गैंग है उसको निकालने के लिए, ठीक है। और उसके बाद तगड़ी मंदी आती है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो फेड के कुछ आउटकम भी है, हो सकता है वो इंटरेस्ट रेट जितना एक्सपेक्टेशन है उतना ही हाइक करे या उनसे ज़्यादा हाइक करे, ठीक है। और वहाँ पर जो मेन चीज़ है, मेन प्रॉब्लम है वो इन्फ्लेशन है, ठीक है। इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है और काफ़ी सारी जो बैंक्स है बैंक्रप्सी के लिए वो क्या है कि आवेदन कर रही है। 2 फेमस बैंकें थी और ये जो क्रेडिट स्विस बैंक थी, ठीक है, वो गवर्नमेंट ने या किसी और ने टेक ओवर कर लिया। मेरे को पक्का न्यूज़ नहीं है, मतलब कि जो भी था, ठीक है। और कोई फर्स्ट सिग्नेचर या फर्स्ट कस्टमर कंज्यूमर ऐसी भी कोई बैंक है, ठीक है। मतलब कि यूएसए की जो बड़ी बड़ी बैंकें हैं
वहाँ पे बहुत ही बड़ी दिक्कतें हो रही है। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हम शांति से बने रहेंगे, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करेंगे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। जिसको जो भी बोलना है जैसे भी करें, हम अपने लेवल्स को इम्पोर्टेंस देंगे और लेवल पर काम करके निकल जाएंगे। प्रॉफिट मिले तो बहुत ही बड़ा होना चाहिए, लॉस आए तो जितना हो सके इतना छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसी हर एक कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।